भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भगवद गीता यथारूप के भक्ति शास्त्री के अध्ययन के अंतर्गत आज हम 12वां अध्याय भक्ति योग उसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये सबसे छोटा अध्याय है, 12वां अध्याय भक्ति योग। इसमें पहला विभाग 1 से 7 श्लोक तक भक्ति निराकार उपासना से महान है। भक्ति योग निराकार निर्विशेष उपासना से महान है। इसमें पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न है और फिर भगवान उत्तर देते हैं। और फिर दूसरा विभाग को देख के तीसरे विभाग में तो भक्तों के लक्षण हैं जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। छठे अध्याय में कहा गया है, चलो इसमें आएगा। छठे अध्याय में कहा गया कि योगी नाम सर्वेशाम, तो वहाँ भक्ति की महिमा हो गई। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मयि आसक्त मना पार्थ भक्ति की महिमा हो गई। 11वें अध्याय के अंत में तो भक्ति का सूत्र मत कर्म पर बता दिया। और 9वें अध्याय में एक श्लोक आया था, एक त्वेन पृथक त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। याद है ये श्लोक आया था 9:15। इसमें एक त्वेन का मतलब है जो अपने आप को भगवान ब्रह्म समझ के अपनी उपासना करते हैं ज्ञान के मार्ग से। दूसरे हैं देवताओं को भगवान मानते हैं। तीसरे हैं विश्व रूप को। तो देवताओं का तो 9वें अध्याय में आ गया, विश्व रूप का भी वर्णन आ गया 11वें में। अभी एक रह गया, एक त्वेन का। तो एक त्वेन पे आधार पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योग वित्मः। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? एवं सतत युक्ता ये तेषां के योग वित्मः। पहले प्रश्न का भाव क्या है? तेषां के योग वित्मः। तो योग वित्त, योग वितर, योग वित्मः। तो इन दोनों साधकों में अथवा दोनों साधनों में कौन सा साधन आप श्रेष्ठ मानते हैं?
तो सर्वश्रेष्ठ असल में भगवान कह के आए हैं ये बात। कहाँ कह के आए? छठे अध्याय में। क्या बोला है भगवान ने छठे अध्याय में? फिर से में युक्तत्व मतः, और यहाँ है योग वित्मः। दोनों एक बात है। योग वित्मः का अर्थ भी वो है, योग युक्तमः का अर्थ वो है। तो भगवान तो पहले ही कह के आए हैं कि जो मेरा प्रेम पूर्वक सेवा करता है वो महायोगी है। परंतु अर्जुन फिर पूछ रहा है कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। पुनः ये प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि छठे का अंतिम शब्द और इसका अंतिम शब्द एक ही है। योग वित्त है या युक्तत्म एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही है। ये भक्ता जो आपके भक्त हैं, पहले तो उसकी बात है, तुलना किससे की जा रही है। और वो भक्त क्या करते हैं? त्वम एवं पर्योपासते, जैसे अभी आपने 11वें अध्याय में बताया, मत कर्म किन्न मत परमो मत भक्त। ये जो मार्ग आपने बताया, शरीर से आपकी सेवा करते हैं, मन से आपका चिंतन करते हैं और हृदय से आपसे प्रेम करते हैं, आपके भक्त हैं। ये जो आपने बताया ये भक्त, तो भक्तों का विशेषण दे रहे हैं कि अभी जो आपने बताया, एवं, एवं का मतलब जो ऐसा अभी बताया। तो ये जो भक्ति करते हैं इनका उद्देश्य क्या है? सतत युक्ता। सतत युक्ता का अर्थ क्या होना चाहिए? हमेशा लगा हुआ है। काय के लिए? भगवान का भक्ति में। तो चाहिए क्या? मैं भगवान की भक्ति करूंगा, चाहिए क्या मुझे? भगवान का सानिध्य। सतत युक्ता का मतलब निरंतर भगवान की सेवा में भगवान के सानिध्य के लिए लगा हुआ है। तो अब एक पक्ष क्या हो गया? भक्त जो, जैसे आपने 11वें स्कंद अध्याय के अंत में बताया है, ऐसे आपकी भक्ति करते हैं निरंतर आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए। और दूसरे जो अक्षरम अव्यक्तम, अव्यक्त अक्षर। अव्यक्त का मतलब जो व्यक्ति नहीं है, जो निराकार ब्रह्म है, उसकी उपासना करते हैं। तो इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये दोनों मार्ग में श्रेष्ठ मार्ग कौन है? इसका अर्थ ये है। तो 12वें अध्याय में ज्ञानियों से सब प्रकार के भक्त महान हैं। ज्ञानियों योगियों से सब प्रकार के भक्त का मतलब जो मिश्रित भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो भी उनसे महान हैं। सब प्रकार के भक्त। और इस अध्याय में फिर भक्तों के अच्छे गुण बताए गए हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो छठे अध्याय का श्लोक पहले लिखा है, वो युक्तत्व मता वाला, उसमें भक्ति की महिमा है। और फिर ये 11 का 55 जो है मुख्य रूप से, जिसमें भगवान भक्ति का सूत्र है। और ये अव्यक्त ब्रह्म वाला कहाँ से आया? एकत्वेन अप्रक्तवेन। तो ये अक्षर ब्रह्म की परिभाषा लिखते हैं कि उपनिषदों में अक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं? तो 2 प्रकार के साधन हैं जो योग को जानते हैं, दोनों साधन कर रहे हैं। तो उनमें से श्रेष्ठ कौन है? इसका अर्थ आपको प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन कौन सा है?
अब एक संस्कृत की भाषा का भाव लिखा है कि जब दो प्रकार में तुलना करनी हो तो योग वितर लिखना चाहिए ना, तो वितमा क्यों लिखा? भाई संस्कृत में दो है तो कहते दोनों जानने वाले, उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो ये भाव इसलिए ऐसा आया। प्रभुपाद जी लिखते हैं अभी अभी भगवान ने अपने साकार, निराकार और विश्व रूप का वर्णन किया। पहले तो अभी तक भगवान ने किस किस बात का वर्णन किया है? साकार, निराकार और विश्व। इसका मतलब विश्व रूप निराकार नहीं है, ये साफ शब्द ऐसे लिखे हैं। और क्या लिखा है? सब प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन किया। तो योगियों कौन सो का वर्णन किया और भक्तों कौन सो का वर्णन किया? कर्म योगियों का वर्णन किया, ज्ञान योगियों का वर्णन किया, ध्यान योगियों का वर्णन। और कौन से भक्तों का वर्णन किया? प्रधानी भूता मिश्रित भक्तों का वर्णन किया, शुद्ध भक्तों का वर्णन किया। ठीक है। आज वैकुंठ को क्या हो गया? गाड़ी का तेल में कृष्ण रक्षा करे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य रूप से जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं उनके दो विभाग हैं। कौन से दो विभाग हैं? निराकार और साकारवादी। दूसरे इनके लिए दो नाम बताओ, दो चार। एक निराकारवादी, दूसरा साकार। दूसरा क्या कहते हैं? निर्विशेषवादी, सविशेषवादी और अद्वैतवादी, द्वैतवादी और निर्गुण, सगुण और अव्यक्त व्यक्त। अव्यक्त व्यक्त, यहां शब्द अव्यक्त और व्यक्त भी है। और कुछ शब्द हैं इनके लिए। ज्ञानी और भक्त। ज्ञानी सांख्या योगी ज्ञानी और दूसरी तरफ भक्त। तो बहुत से शब्द हैं जो इनके लिए उपयोग में आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो भक्त हैं वो अपनी सारी शक्ति, अपना सारी योग्यता, शक्ति, साहस सब श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं व्यक्तिगत। तो भक्तों का क्या? भक्तों की पहचान क्या है? अपने आप को अपनी सारी शक्तियों के साथ, पूरी साहस और शक्ति के साथ भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हम क्या अपनी पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगा रहे हैं क्या? बहुत बड़ा भारी शब्द है। प्रभुपाद एक शब्द लिखा है लेकिन शब्द बहुत भारी है। सारी शक्ति कहाँ लगाते हैं? बहुत से और काम करते रहते हैं इधर उधर घूमने के। ये बहुत भारी शब्द है। ऐसा लगता आसान है लेकिन आसान नहीं है। सारी शक्ति, अपनी पूर्ण सामर्थ्य और शक्ति भगवान की सेवा में लगाए, ये है शुद्ध भक्त। और फिर लिखा है निराकारवादी क्या करते हैं? साक्षात भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं कृष्ण की, परंतु निराकार ब्रह्म जो अव्यक्त है उसका ध्यान करते हैं। तो एक करते हैं सेवा और दूसरा करते हैं ध्यान। जो करते हैं सेवा वो करते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण की, और जो करते हैं ध्यान वो करते हैं कृष्ण के ब्रह्म तेज का। तो एक करते हैं प्रोक्ष, एक करते हैं अपरोक्ष। परोक्ष अपरोक्ष शब्द आता है ना। एक साक्षात, एक
परोक्ष और अपरोक्ष बोलते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सीधा और अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इस अध्याय में हमको ये निश्चित रूप से निर्णय से जानकारी प्राप्त होगी कि परम सत्य के साक्षात्कार में भक्ति सर्वोपरि है। तो इस अध्याय से मुख्य हमको क्या जानकारी मिलेगी कि आत्म साक्षात्कार के पथ में भक्ति सर्वोपरि है। अब भक्ति की परिभाषा क्या है? अगर किसी की ये इच्छा है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है तो हर हाल में उसको भक्ति ही करनी चाहिए। ये सानिध्य प्राप्त किस शब्द के लिए है? सतत युक्ता। जिसको भगवान का सानिध्य प्राप्त करना हो वो अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से भगवान की भक्ति करे। अब प्रभुपाद कहते जो ऐसे साक्षात भगवान की सेवा प्रेममयी सेवा में लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? सगुणवादी, साकारवादी, सविशेषवादी, द्वैतवादी, ये सब शब्द हो गए। और जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? निराकारवादी, निर्गुणवादी, निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी। अब देखो आप एक शब्द नहीं लिखा है प्रभुपाद ने, इसमें कौन सा लिखा नहीं है? जो सब जगह लिखते हैं यहाँ नहीं लिखा है। हाँ, मायावादी नहीं लिखा है। ये क्योंकि ये मायावादियों का विषय नहीं है, ये है ब्रह्मवादी और कृष्ण, सगुण और निर्गुण में। परंतु ये कृष्ण अपराधी नहीं है। मायावादी तो पहले अलग हो गए। कहाँ मायावादी कहाँ आ गए? 9, 11, 12 में। तो अबुद्धि हैं, उनको बुद्धि ही नहीं है, उसको छोड़ दो। ये ब्रह्मवादी है। तो ये देखो इसमें मायावादी शब्द नहीं आया है, ये ध्यान दे के देखना। निर्विशेषवादी, निराकारवादी ये तो आया है, ब्रह्मवादी है, ये मायावादी नहीं है। ब्रह्मवादी भगवान के रूप को मानते हैं परंतु उनकी रुचि ब्रह्म में होती है। उनकी रुचि ब्रह्म में है, वो ब्रह्म ही हमको अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये बात ध्यान में आ गई। अब अर्जुन का यहाँ प्रश्न क्या है कि दोनों में से, दोनों में से अर्जुन क्या पूछता है? सर्वश्रेष्ठ कौन है? यहाँ तो प्रभुपाद ने क्या तो लिखा है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अब प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य लोग, बहुत से साधन है भगवान को, बहुत से साधन है परम सत्य के अनुभव करने के, परंतु इस अध्याय में भगवान भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ साधन घोषित कर रहे हैं। और ये भक्ति योग की और क्या विशेषता है? ये सर्वश्रेष्ठ है परम सत्य के अनुभव के लिए, एक बात। दूसरा, ये साक्षात भगवान की सेवा है। तीसरा, ये आसान है। ये आसान है किस काम के लिए? भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। आसान क्यों है कोई अगर पूछे तो?
सुखपूर्वक के इंद्रियों को कोई न कोई सेवा कार्य चाहिए, रोकी नहीं जा सकती। तो इसमें सकारात्मक इंद्रियों को सेवा में लगाया जा सकता है और कृत्रिम रूप से रोकने का जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सक्रिय हैं तो हमको क्रिया तो करनी ही है। तो भक्ति में क्रिया करने के लिए विधि है, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अच्छा है। दूसरे अध्याय भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया कि जीव आत्मा है, शरीर नहीं है, ये सीधी बात। और फिर क्या लिखा है, परम सत्य क्या है? ये क्या शब्द है, इनको समझो जरा। परम पूर्ण है। तो ये ऐसे क्यों लिखा? दो ऊपर एक लिखा, नीचे ये लिखा, इन दोनों का अर्थ क्या लग रहा है? देखो, जीव क्या है? जीव अंश है और परम सत्य पूर्ण है, ये लिखना चाह रहे हैं। वो अणु है, ये विभु है। एक बात तो ये, वो अंश है, जीव अंश है और ये अंशी पूर्ण है, ये पूर्ण है। और 7वें अध्याय में क्या बताया गया? सातवें अध्याय में बताया गया जीव की जो सब क्रियाएं हैं वो परम पूर्ण परम सत्य के सेवा में लगनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। और 8वें अध्याय में जो अंत समय कृष्ण का ध्यान करते हुए शरीर त्यागेगा वो कृष्ण के धाम में जाएगा। और 6ठे अध्याय के अंत में सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी जो कृष्ण का चिंतन करता है, ये बताया गया। ये सारा है संबंध पहले 11 अध्यायों का 12वें अध्याय से। ये सब बातें वही बताई जा रही हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं इसलिए हर अध्याय में सारांश तो यही निकला, निष्कर्ष तो यही निकला है कि हमारे को साकार श्री कृष्ण के स्वरूप में आसक्त होना चाहिए, क्योंकि यही सर्व उत्तम आध्यात्मिक अनुभूति है। परंतु फिर भी जो भगवान के साकार श्री कृष्ण के रूप में आसक्त नहीं है, वो इतने भगवान से कटे हुए हैं कि भगवत गीता के ऊपर टीका लिखेंगे तो भी कृष्ण से लोगों को बेमुख कर देंगे। बोलने वाला भगवत गीता कृष्ण और कहेंगे कृष्ण नहीं, और कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसका ध्यान करो। तो ये जो है ये भगवान से कटे हुए हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप निराकार ब्रह्म ज्योति की भक्ति करो, लिखा है यहाँ, भक्ति लिखा है ना शब्द, ऑल डिवोशन, डिवोशन लिखा है, सारी भक्ति निराकार की कराना चाहते हैं, भक्ति को। हाँ ठीक है, वो ध्यान करते हैं, निराकार के ब्रह्म के ध्यान को अधिक महत्व देते हैं। वो कौन सा है निराकार ब्रह्म? जो इंद्रियों से परे है, अतीन्द्रिय है। तो इसका मतलब दो प्रकार के ही आध्यात्मिकवादी हैं। अब अर्जुन यहाँ समस्या का समाधान चाहता है, दोनों में से कौन सा आसान है और कौन सा परम सिद्ध है। दूसरे शब्दों में अर्जुन अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है, क्योंकि वो तो भगवान में आसक्त है, इसलिए वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है। अर्जुन को कोई निराकार ब्रह्म में आसक्ति नहीं है, वो तो विश्वरूप देखकर भी
भय आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया और कहा नहीं चाहिए। और ये विश्व रूप निराकारवादियों के लिए तो बहुत प्रिय है। तो अर्जुन अपनी स्थिति सुरक्षित है कि नहीं, ये जानना चाहता है। अब निराकार चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, ध्यान करने में सदा ही दुखदाई है। वैसे भागवत के दूसरे स्कंद में लिखा है कि जो निराकार उपासक है उसको विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के साक्षात रूप में आसक्त नहीं है, उस स्तर पे ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते कोई निराकार ब्रह्म की अनुभूति पूर्ण रूप से कर ही नहीं सकता। इसलिए अर्जुन असल में कहना ये चाहते हैं कि लोग अपना व्यर्थ समय क्यों गंवा रहे हैं। अर्जुन ने तो 11वें अध्याय में देख लिया, उसकी आसक्ति तो श्री कृष्ण में साक्षात है, अन्य रूपों में कोई उनकी रुचि नहीं है। अन्य रूप देखकर, विश्व रूप आश्चर्यजनक देखकर भी कृष्ण के प्रेम में कोई कमी नहीं आई अर्जुन के। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है। निराकार और साकारवादी परम सत्य के विषय में जो धारणा रखते हैं, उनमें कौन कृष्ण की मत में महान है। ठीक है, तो अब अर्जुन कृष्ण का उत्तर एक श्लोक में। श्री भगवान उवाच मयावेश मनो ये नामाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्तत्मा मतः। मैं मत, मेरा मत ये है, मैं उसको, मेरा राय ये है, मेरा मत ये है, अपना मत कृष्ण दे रहे हैं। ये माम उपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, काय के लिए नित्य युक्ता, निरंतर मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। मई आवेश मन, और मुझ में अपने मन को आविष्ट करते हैं, सदा मेरे चिंतन में अपने मन को लगाते हैं। श्रद्धया पर्या उपेतः, उनकी श्रद्धा पर्या उपेत, प्रकृति के गुणों से परे वाली श्रद्धा है। क्या लिखा है पर्योपेत का अर्थ क्या लिखा है? और उपेत प्रदत्त। श्रद्धया पर्या उपेतः, जिसकी श्रद्धा प्रकृति के गुणों से परे है, इसका मतलब दिव्य श्रद्धा से युक्त, जो दिव्य श्रद्धा से युक्त है, उसको मैं युक्तत्मः परम योगी मानता हूं। वो ते युक्त आत्मा का मतलब मुझे जल्दी प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ ये भी है। तो अब इस श्लोक में भगवान ने निर्णय तो दे दिया, अपना मत तो दे दिया कि मेरे भक्त जो दिव्य श्रद्धा से निरंतर मेरी सेवा में, मेरे सानिध्य प्राप्त करने में लगे होते हैं, मन मुझ में लगाए हैं, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। तो इन दोनों में मेरे भक्त, इन सब में मेरे भक्त महान हैं। जो भी अभी तक कहा गया है उन सब में मेरे भक्त महान हैं। वो मुझ श्याम सुंदर में अपने मन को निरंतर लगाए रखते हैं।
क्योंकि वो मुझसे निरंतर मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और उनका श्रद्धा प्रकृति के गुणों से परे है। वो मेरे अनन्य भक्त हैं और वो परम योगी है, वो योग की परम काष्ठा को जानते हैं। तो श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? अगर कोई कहे कि श्रद्धा ये पर्योपेता, श्रद्धया पर्यो, ये पर्योपेता किसका विशेषण है? श्रद्धा का। तो श्रद्धा सात्विकी होती है, राजसिकी होती है, तामसी होती है और गुणातीत होती है। तो इसके लिए एक श्लोक, ये 11वें स्कंद के श्लोक है उद्धव गीता के। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा जो है वो आध्यात्मिक है। कर्म श्रद्धा तो राजसी, जो कर्म में विश्वास रखे वो राजसी। तामसी अधर्मे या श्रद्धा, जो अधर्म में काम करे वो तामसी श्रद्धा है। मत सेवायाम तो निर्गुणा, और मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो तीनों गुणों से परे। तो ये उद्धव गीता की विशेषता है। भगवत गीता में हमारे को प्रायः तीनों गुणों का वर्णन है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का। सब भाई श्रद्धा तीनों गुणों की है, दान तीनों गुणों का है और बहुत सी चीज़ें आएंगी, परंतु वहाँ चौथा निर्गुण की परिभाषा भी भागवत में है। इसलिए उद्धव गीता जो भगवान भगवत गीता में नहीं कहा उसको पूर्ण आहुति के लिए उद्धव गीता में कहा है। हम उसका अध्ययन करते नहीं हैं, लेकिन उसका अध्ययन भी करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब ये तो हो गया योग वित्तमः। कौन हो गया योग वित्तमः? कौन हो गया? अनन्य भक्त। अब योग भक्त हो गया अनन्य भक्त, योग वित्तमः हो गया अनन्य भक्त। तो योग वित्तर कौन हुआ? निर्विशेषवादी वाला तो नहीं, प्रधानी भूता भक्ति वाले जो ज्ञान मिश्रित है, कर्म मिश्रित है, योग मिश्रित है ना, वो योग वित्तर है। और यही लिखा है, वो हो गए योग वित्तर। तो योग वित्त कौन है? ज्ञानी, जो निराकार ब्रह्म का। तो इससे सब प्रकार के भक्त ज्ञानियों से महान है और सब प्रकार की भक्ति से अनन्य भक्ति महान है। तो ये अब ये सिद्धांत पहले समझो फिर आगे बढ़े। योग मित्तमः कौन है? अनन्य भक्त। योग वित्तर कौन है? प्रधानी भूता भक्त, ज्ञान मिश्र कर्म मिश्र भक्त। और योग वित्त कौन है? ज्ञानी। तो सारे भक्त ज्ञानियों से महान है और इस सारे भक्तों में अनन्य भक्त महान है। ये ठीक है, क्योंकि ज्ञानी जाएंगे ब्रह्म तक, प्रधानी भूता भक्त जाएंगे वैकुंठ तक, अनन्य भक्त जाएंगे भगवान के धाम। तो वो भी धाम है परंतु अंतर है थोड़ा। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, जो अपना मन मुझ देव की पुत्र, जो श्याम सुंदर है, नील कमल जैसा जिसका रंग है, उसमें जो सदा पर्या श्रद्धा, बड़ी दृढ़ श्रद्धा के साथ जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, मुझसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनको मैं योग मित्तमः कहता हूँ। वो मुझे जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ये बात भी अच्छी है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान को प्राप्त इसी जन्म में करने का लिखा हुआ है। ज्ञानी नहीं करते हैं, बहु जन्म है, योगी नहीं करते हैं, बहुत जन्म लगते हैं। ये दो शब्द आपको याद है ना हमेशा के लिए। एक तो बहुनाम जन्मना वाला 7:19 और अनेक जन्म सिद्धिम योगी का कौन सा श्लोक है? 45 होगा मेरे ख्याल में।
44 या 45 देखो, अनेक जन्म संसिद्धिम यतमानन प्रियतनाद यतमानस्तो, अनेक जन्म संसिद्धिम परमाम गति, ऐसे कुछ शब्द है। ये समझ लो कि 44-45 के बीच में होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। 45 है ना? क्या पहला शब्द क्या है? प्रियतमाद यतमानस्तो। हाँ, प्रियतमान यतमानस्तो योगी सर्व किल्बशः अनेक जन्म संसिद्धिम तब तो यान्ति पराम गतिम। तो ये 2 श्लोक याद रखो प्रचार के लिए। मैं बोला ज्ञानी बनूं, बहुत अच्छा है। ये लिखा है बहुत जन्म लगेंगे, तुम्हारी इच्छा है घूमते फिरो। नहीं, मैं योग करूंगा, जाऊंगा पतंजलि योग के लिए, हर पार्क में बैठ के फू सारा दिन करता रहूंगा, तो भाई करो, मिलेगा क्या? बोला अनेक जन्म, बहुत जन्म लगेंगे। तो वो पूछेगा आप क्या कर रहे हो? बोला हरे कृष्णा। बोला इसमें क्या होगा? ये देखो भगवान ने कहा है आगे इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहेंगे, भवामी निचरात पारथ मयि आवेशित चेतसाम समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात। इसी जन्म में संसार सागर से मैं उसको चोटिया से पकड़ के अपने धाम ले जाऊंगा, गरुड़ के कंधों के ऊपर चढ़ के आऊंगा। तो ये साफ गीता में साफ है कि नहीं है? फिर भी लोग काय के लिए ज्ञान के चक्कर में पड़ते हैं। इतना स्पष्ट है कि नहीं? साफ बहु जन्म लिखा है, अनेक जन्म लिखा है, फिर भी उनको सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। मूर्ख है ना, है कि नहीं है? अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो मेरे साकार रूप का श्याम सुंदर रूप में ध्यान लगाकर पूजा करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, वो सर्वसिद्ध योगी है। ठीक है, ये बात हुई पहली। अब प्रभुपाद ये लाइन क्यों लिख रहे हैं? पढ़िए जरा, इसके बाद वाली लाइन पढ़िए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना में लगे हैं उनका कोई भौतिक कार्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण के लिए। ये क्यों लिखा है? इसका अर्थ के लिखने की जरूरत क्या है? ये पर्योपेता की परिभाषा है, क्योंकि सारे कार्य दिव्य है, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए हैं। कृष्ण संबंध निर्बंध कृष्ण संबंध है, तो ये सारे कार्य पर्यायुक्ता है, भौतिक स्तर से परे। भौतिक स्तर है 3 गुणों का, ये 3 गुणों से परे है, क्योंकि भक्ति। अब 3 शब्द और याद रखो, भक्त भगवान और भक्ति। क्या? भक्त भगवान और भक्ति प्रकृति के 3 गुणों से परे है। भक्त भगवान और भक्ति प्रकृति के 3 गुणों से परे है। इन तीनों का पोषण या इन तीनों का, ये तीनों अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। भक्त और भगवान दोनों हलादिनी शक्ति कराए कृष्ण रसास्वादन, हलादिनी शक्ति करे भक्तेर पोषण। ये चैतन्य चैतन्य में साफ लिखा है। तो भक्त भगवान और भक्ति अंतरंग शक्ति के आश्रित होते हैं। प्रमाण दीजिए भगवत गीता से। महात्मा नस्तुमाम पारथ देवीम प्रकृतिमाश्रिता। कभी कोई पूछे गीता गीता करते हो, कृष्ण के भक्त हो, राधा का नाम ही नहीं है गीता में, कोई ऐसे पूछे तो बोला देवी प्रकृति राधा का नाम है। ये साधुओं के लिए, महात्माओं के लिए, तुम जैसे मूर्खों के लिए नहीं है, लेकिन देखने में नहीं आता है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त ये सततम की परिभाषा है, निरंतर भगवान की सेवा में लगा होता है। हाँ, नित्य युक्त।
तो क्या करता है प्रभुपाद जी, क्या है, हमको बता रहे हैं कि आप क्या करो। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो क्या करो, या तो भगवान का जप करो, या तो कथा को सुनो, या पुस्तक पढ़ो, कभी भगवान के लिए भोग बनाओ, और कभी बाजार में जाके सामग्री खरीद के आओ, अमनिया खरीद के आओ। क्या कहते हैं, ये भाषा हमारे पास नहीं है, संतों में क्या भाषा है, अमनिया ले आओ, जिसका मतलब जिसको अभी किसी ने छुआ नहीं है, उसका फिर भोग बनाओ और भगवान को लगाओ और प्रसाद पाओ। तो बाजार में जाता है, सामान लेके आता है, और क्या करता है, मंदिर को मार्जन करता है, भगवान के जो रसोई के बर्तन धोता है, एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं। ये है पूर्ण समाधि। क्या विचार है आपका? अब जमाना बदल गया, हमने देखा ये मंदिर सारा भक्त धोया, ब्रह्मचारी धोया करते थे। कौन सा छोटा? नहीं, ये मंदिर है, हम तो ऐसे ये सारा ये सब भक्त धोया करते थे। ये ब्रह्मचारियों की सेवा हुआ करते थे, प्रसाद हाल, बर्तन खाने के बाद धोना, ये सब। एक बात से तो ठीक है, इसके लिए तो आप वेतन वालों से काम करा सकते हैं, प्रचार तो नहीं हो सकता है। भक्त प्रचार अगर करें तो ये काम दूसरा कोई करे, प्रचार भी नहीं करें और काम भी नहीं करें तो फिर ठीक नहीं है। क्योंकि एक सिद्धांत ये है कि कार्य करने वाले आप किराए पे रख सकते हो, परंतु प्रचारू आपको बाजार से नहीं मिलेगा। प्रचार के लिए बहुत बड़ी साहस की, शिक्षा की जरूरत है। तो भक्त अगर प्रचार में लग जाए तो ये काम दूसरा कोई करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना प्रचार। बात ये है कि हम धाम के मंदिर में यहाँ प्रचार के लिए ज़्यादा काम नहीं है। शहरों के मंदिर में तो सुबह 9 बजे प्रसाद खा के प्रचार में जाना है, शाम को 5 बजे आना है, 6 बजे आना है, वहाँ तो प्रचार के लिए है। यहाँ प्रचार के लिए जाने की जगह ही नहीं है, कहाँ जाए। परंतु यहाँ इतने लोग आते हैं, उनको प्रचार करने के लिए हमें कोई योजना बनानी चाहिए। हमारे घर बैठे आते हैं, कोई खर्चा नहीं है, बाहर तो जाना है, तेल चाहिए, टाइम खराब होता है, यहाँ कुछ भी नहीं करना, इतने लोग आते हैं। ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए। बहुत ये पार्क है ना, अच्छे से ऐसे ऊपर से थोड़ा सा रंगीन छाते आते हैं, ऐसे 5-6 कुर्सियाँ होते हैं, लेके बुला के आके बिठाए, उसको बात करें। और प्रचार, इतने लोग आते हैं, प्रचार करना चाहें तो हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। रात को 10 बजे तक लोग बैठे होते हैं, सुबह 4 बजे से शुरू होते हैं, और प्रचार के लिए बहुत ज़रूरत है। अधिकारी भी अपने एक जगह पे है, लेकिन सामान्य बेचारे बहुत से लोग आते हैं। और ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, हम प्रयास भी कर रहे हैं अपनी जगह पे। भाई सुबह सवेरे मन जप कराते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम पड़ा है कि नहीं? आपका क्या विचार है? बहुत काम। तो प्रचार हमारे जीवन का सार होना चाहिए, मुख्य बात ये। अब आ रहे हैं तीसरे और चौथे श्लोक पे। एक श्लोक में भगवान ने निर्णय तो दे दिया, परंतु अब जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, उनके लिए 2 श्लोकों में 8 विशेषण है। कितने विशेषण है देखना, गिनना। ये त्वाक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम्य अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्य ते प्राप्नोति माम एवा सर्वभूतहिते रताः। ये त्व का मतलब भक्तों से अलग, जो निराकारवादी। तू आ गया तो अलग हो गया। अब भक्तों का प्रसंग पूरा हो गया।
अब हो रहा है ब्रह्मवादियों का, निराकारवादियों का प्रसंग। और पर्योपास्ते वही प्रकृष्टेन रूपेण उपासते, अच्छी तरह से उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो तो ठीक है। अब पहला है अनिर्देशम। अनिर्देश का मतलब क्या है? अक्षर भी आएगा, जिसके लिए कोई निर्देश ही नहीं है। भाई हमें निर्देश है कि 3 बजे कथा खत्म करना, फिर प्रसाद कर लाना। यहाँ के सारी उम्र कथा चलती रहे, कोई निर्देश ही नहीं हो तो काम कैसे चलेगा? हाँ भाई, कोई निर्देश है ही नहीं, नेम ही नहीं है कोई निर्देशक। अब निर्देश कोई है नहीं उसके लिए। निर्देश का मतलब क्या है? वर्ड टू वर्ड मीनिंग इंग्लिश में क्या लिखा है? अननेम्ड, कोई दिशा नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ पता नहीं। और दूसरा अव्यक्तम, निराकार। और सर्वत्र गम अचिंत्यम, 2 शब्द हैं जो सर्वव्यापक, सर्वत्र प्रविष्ट है, सब देश और काल में है, और अचिंत्य है। तो 4 हो गए ना, 4 हो गए। अब 5वां है कूटस्थम, कूटस्थम अचलम ध्रुवम और अक्षरम, ये सब साथ में आएगा। जो कूटस्थ का अर्थ क्या है? परिवर्तन रहित, जैसा है वैसा रहेगा। आपको कूटस्थ का एक उदाहरण दिया था, याद है? सुनारे के पास जो लोहे का नीचे एरन होता है, वो कूट है, कूटस्थ है। उसके ऊपर कितने आभूषण बने, उनके रूप बदल गए, वो ऐसे का ऐसे पड़ा है। तो कितनी प्रकृतियां हुई, कितने ब्रह्मा बने, कितने आए, लेकिन भगवान वैसे का वैसा है। तो कूटस्थ का मतलब परिवर्तन रहित, सदा एक रस। और फिर है अचलम ध्रुवम, जो अचल है और अटल है। अचल और अटल, 2 ध्रुव का मतलब जिसको हिलाया ना जा सके, अपने स्वरूप में सदा रहे, वो ऐसे का ऐसे रहेगा सदा। और अक्षरम ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, शाश्वत। इतने शब्द तो हैं पहले श्लोक में। कितने शब्द हो गए? अक्षरम, अनिर्देशम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। 8 तो हो गए इसमें। ये 8 विशेषण किसके हैं? निराकार ब्रह्म के। निराकार ब्रह्म के 8 विशेषण है। अब उसका ध्यान करने के लिए साधन कितने लिखे हैं? नीचे देखो। संयम इंद्रिय ग्रामम, पहला साधन, सारी इंद्रियों को बस में करना। और दूसरा सर्वत्र समबुद्ध्य, सारी सृष्टि में एक जैसा समबुद्धि। समबुद्धि का मतलब द्वंद्वों से ऊपर, काला गोरा नहीं देखना, खराब नहीं देखना, पराया अपना नहीं देखा, सबके प्रति एक जैसी बुद्धि। और तीसरा है सर्वभूत हिते रता, सारे प्राणियों के हित की भावना करना। ये 3 है साधन और 8 हैं ब्रह्म के लक्षण। तब लिखा है ते प्राप्नोति माम एव, वो भी मुझे ही प्राप्त करेंगे, लेकिन मेरे ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करेंगे, मुझे व्यक्तिगत श्याम सुंदर को नहीं। वो भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मेरे को प्राप्त करेंगे। परंतु इसका अर्थ नहीं, भाई आपको कोई कहे आप इस्कान मंदिर में आ जाओ, तो कहेगा मैं इस्कान मंदिर में गया था, लेकिन इस्कान मंदिर में गया था, मेरे कमरे में तो नहीं आया ना। तो मंदिर में गया तो जब जैसे मेरे मंदिर में आया, भाई हमारे इस्कान मंदिर से हो क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मंदिर में रहते हैं उनके साथ मिल के आए। तो ये ऐसा है कि वो भी मेरे पास आते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति में आते हैं। इसके लिए रस भक्ति रसामृत सिंधु में क्या उदाहरण है? एक राजमहल में रहना, एक राज की सीमा पे रहना।
एक व्यक्ति राजमहल में रहता है, एक राज की सीमा पे रहता है, दोनों है तो राज में, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। जो राजमहल में रहता है उसका सुख दूसरा है और सीमा वाले का सुख दूसरा है। ये उदाहरण वहाँ ये दिया है, याद है किसी को? याद है किसी को? नहीं नहीं, उदाहरण है राजमहल में रहना और सीमा पे रहना, ये दोनों में अंतर है। अच्छा, ये जो लक्षण ब्रह्म के हैं, ऐसे ही लक्षण आत्मा के हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कहाँ? दूसरे अध्याय में ये शब्द ऐसे पूरे के पूरे हैं कि नहीं है? सारे के सारे ऐसे शब्द हैं। इसलिए बलदेव विद्याभूषण की टीका में इसको आत्मा का पहले अनुभूति लिखा हुआ है। और अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो मेरे निराकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का उपासना करते हैं वो नीचे के स्तर का है, क्योंकि उनके लिए साधन बड़ा दुखदाई है। दो श्लोकों में भगवान क्या कह रहे हैं? जो अक्षर का उपासना है, ब्रह्म का मतलब अक्षर की जो उपासना है वो अनिर्देश है, अव्यक्त है, सर्वत्र गम है, अचिंत्यम है, कूटस्थम है, अचलम है। कूटस्थ के लिए एक अमरकोश, अमरकोश का मतलब डिक्शनरी का अर्थ लिख रहे हैं, एक रूप में सर्वकाल में एक रूप रहे, सर्वकाल में एक रूप रहे, उसको कहते हैं कूटस्थ। अब देखो वो जो लोहे का मूत्र का होता है, सब समय ना होता है ना, सब काल में एक जैसा रहता है, जब कूटो तब भी एक जैसा, न कूटो तब भी एक जैसा, वैसे के वैसे रहता है। सर्वकाल में जो एक रस रहे उसको कूटस्थ कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो साक्षात भगवान की न उपासना करके अप्रत्यक्ष ब्रह्म की चिंतन करते हैं वो भी अंततो गत्वा अपने लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करते हैं, परंतु वो लक्ष्य ब्रह्म है वास्तव में। परंतु कृष्ण को प्राप्त करते हैं, ये प्रभुपाद ने बड़ी आशा की बात कही है। ये आशा की बात किसके लिए कही है? दूसरी लाइन पढ़ के मुझे बताइए कि ये किसके लिए कही है। अब देखो इसको, हाँ जी बोलिए। पहले लिखा क्या है? जो कृष्ण का अप्रत्यक्ष रूप में निराकार चिंतन करेगा वो भी अंततो गत्वा अपने परम लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करेगा। तो इसमें आप एक, कौन है वो जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं? ज्ञानी करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? ज्ञानी करते हैं। अब प्रभुपाद जी जो भी दूसरी लाइन लिखी है ये उन ज्ञानियों के लिए है कि नहीं? बहुनाम जन्मनाम, देखो लिखो, अब देखो, अब समझ में आ रहा है। अब प्रभुपाद जी क्योंकि मायावादी नहीं हैं इसलिए उनको ज्ञान मिश्रित भक्तों में शुमार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ ये श्लोक देने से, इस श्लोक को हमने क्या कहा है उसमें 7वें अध्याय में, प्रधानीभूता ज्ञान मिश्रित है ना,
और ज्ञानी श्रेष्ठ है उन तीनों में। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इन तीनों में ज्ञानी श्रेष्ठ है। एक भक्ति विशेष्यते, ये तो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया, याद है। ये भक्ति में नहीं है, परंतु भक्तों का संग या भगवान की कृपा मिले तो भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ निराकारवादी को ज्ञानी जो बहुनाम जन्मनाम अंत, देखो लिखा है ना वासुदेव सब कुछ है, ये साफ श्लोक लग रहा है ना। ये आप किताब में कोने में लिखो 7:19, तब समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है। 19 है, 7:19। तब वो क्या करेगा, भगवान का शरण, देखो वो पूरे श्लोक की परिभाषा है। अब इस यहां तक प्रभुपाद ने क्या लिखा, वो ज्ञान मिश्रित भक्त का वर्णन कर दिया कि वो भक्ति में आ जाएगा और भगवान को प्राप्त करेगा। इसके बाद प्रभुपाद जी दूसरा श्लोक, जो श्लोक नंबर 4 है, उसकी परिभाषा में 3 बातें लिख रहे हैं, जो 3 उसमें हैं। जो भगवान को निराकार साधन से उपासना करना चाहता है, उनको 3 चीजें काम करनी पड़ेंगी। क्या लिखा है, 1 2 3 बताओ। सब इंद्रियों को संयम में करना पड़ेगा, और सबका हित की कामना करनी पड़ेगी, और उसमें तीसरा क्या था, सर्वत्र समबुद्ध्य, सबके लिए सम बुद्धि वाला होकर सबके हित की कामना करनी पड़ेगी। अब प्रभुपाद जी के प्रचार का दृष्टिकोण है कि लोग कृष्ण भक्ति में आए। भले निराकारवादियों का लिखा हुआ है, परंतु उनको भक्ति में कैसे लाया जाए, तो अब प्रभुपाद कहते हैं इससे निर्णय ये निकलता है कि जब तक कोई कृष्ण के शरण में नहीं आता, तब तक उसको पूर्ण अनुभूति नहीं हो सकती। ये प्रभुपाद जी का प्रचार की दृष्टि से उनको भी कृष्ण के पास ही आना पड़ेगा अगर परम सिद्धि को प्राप्त करना है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, परंतु उनको कृष्ण के आने में बहुत ज़्यादा तपस्या, पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसे कहते हैं, पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो भगवान के शरणागत होंगे। अब क्या प्रभुपाद जी बात लिख रहे हैं, ये बताइए जरा। योगी का बात है, आत्मा में परमात्मा को देखना, ये क्या लिखा है, आत्मा में जो परमात्मा को देखना चाहता है उसको सारे इंद्रियों के कार्यों को रोकना पड़ेगा। न कान से सुने नहीं, आंख से देखे नहीं, नाक से सूंघे नहीं, और इस प्रकार से जब वो करेगा, ये है योगी, क्योंकि योगियों का लक्ष्य भी ब्रह्म है। अब ये क्यों लिख रहे हैं परिभाषा, ये किस बात की परिभाषा जरा बताइए। ये परिभाषा है सर्वत्र संबुद्ध्य। अब नीचे वाली लाइन पढ़ो, देखो सर्वत्र संबुद्ध्य की परिभाषा है ये, इसके नीचे की लाइन पढ़ो, तब वो उसको ये जानकारी हो जाएगी कि परमात्मा सर्वत्र है, सबके हृदय में है, और तब वो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, तब वो पशु और मानव में अंतर नहीं करेगा, सर्वत्र वो परमात्मा को देखेगा, शरीर ही बदले हुए। ये किस शब्द की परिभाषा है इस श्लोक में, सर्वत्र संबुद्ध्य। तो ये जो टुकड़ा है इसके सामने कोने में देखो, सर्वत्र संबुद्ध्य की परिभाषा है ना, दिख रहा है ना। अब ऐसे
ऐसे अध्ययन करेंगे तो समझेगा कि प्रभुपाद जो लिख रहे हैं तो सोच समझ के लिख रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये कहना आसान है, परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है, ये साक्षात्कार। अब अभी तक आपको ये ऐसा श्लोक पढ़ के आया हो जिसमें सर्वत्र समबुद्धि वाले भाव संभव नहीं है करना? छठे अध्याय में मैं इतना आपको थोड़ा सा इशारा करता हूं। छठे अध्याय में एक ऐसा श्लोक है, और अर्जुन ने अस्वीकार नहीं किया। वहां सर्वभूत हिते रता तो एक जगह पे है, यहां सर्वभूत हिते रता की बात नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं सर्वत्र संबुद्धि। भाव उधर ये है, मैं समझता हूं 35वां श्लोक है। देखो 35वां क्या है, आत्मोपमेय न सर्वत्र योमाम पश्यति सुखम दुखम वा समय योगी परमो मत, ऐसे कुछ है क्या? देखो 35वां है ना? हाँ 32 है, आत्म 32 है, आत्मोपमेय। अब ये है कि अपने सुख को दूसरों का सुख बराबर समझो, ये है, ये किसकी परिभाषा है? सर्वत्र संबुद्धि है। और अर्जुन कहता है ये संभव नहीं है, मैं दुर्योधन के सुख को और युधिष्ठिर के सुख को एक जैसा कैसे हो, एक दो दिन समझ लूं, लेकिन सदा के लिए नहीं हो सकता। तो ये मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये साधन ये आसान नहीं है, सर्वत्र संबुद्धि है, ये आसान नहीं है। सर्वत्र संबुद्धि सबसे एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समदृष्टि हो सकता है लेकिन समवृत्ति नहीं हो सकती। समदर्शन कर सकते हैं पर समवृत्ति नहीं करेंगे। भाई कुत्ते के साथ खाएंगे तो नहीं ना, कुत्ते में परमात्मा देख लेंगे लेकिन कुत्ते के साथ खाएंगे तो नहीं ना, तो बहुत मुश्किल है। अब ये 5वां श्लोक पढ़ते हैं जो बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं ये दुखदायी रास्ता है। क्लेशो अधिकतर तेषा अव्यक्ता आसक्त चेतसा अव्यक्ता हि गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ये 3 शब्द मैं बोल रहा हूं, इसका अर्थ बताइए। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त में जिसका चित्त आसक्त है, निराकार में जिसने अपने मन को लगाया है। ये 2 शब्द हो गए। क्लेशों अधिकतर तेषाम, उनके लिए क्लेश अधिक हैं, वो दुखदायी रास्ता है। ये क्लेश कहीं आपने शब्द पढ़ा है पहले क्या? क्लेश शब्द कहीं पढ़ा है? क्लेश, क्लेश घ्नि, घ्न घ्न, क्लेश को नाश करना, क्लेश घ्नि। तो भक्ति तो करती है क्लेश को नाश, और इनके लिए क्लेश है अधिक। बिल्कुल उल्टा है ना उसका। वहां साधन भक्ति में क्लेश अग्नि और यहां क्लेश अधिक, बिल्कुल उसके विपरीत है कि नहीं? तो इनके रास्ते में क्लेश है अधिक। क्यों? अव्यक्ता ही गति। अगर गति आपने अपना लक्ष्य अव्यक्त बनाया है तो ये बहुत दुखदाई है। क्यों? दुखम अवाप्यति, रास्ते में बड़े दुख मिलेंगे। किसको? देवद भीर अवाप्यते, तुम्हारे को है शरीर, तुम्हारा है माता पिता, और तुम ढूंढना जा रहे हो जिसको शरीर है नहीं, जिसका माता पिता है नहीं।
अब आप जब भैया यहाँ से आप गोवर्धन जाते हो, वो कहते हो कि कोई आदमी नहीं रहता है, कोई शहर बीच में नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे जाओगे, भूख लगेगी तो कहाँ खाओगे, बात करनी होगी तो किससे मिलोगे। तो आपका लक्ष्य जो है वो अव्यक्त है। आपका लक्ष्य जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, तो उसको कैसे, अब तुम्हारा रूप है, रंग है, तुम्हारे को अपना शरीर पड़ा है, और तुम बिना शरीर वाले का ध्यान कैसे करोगे। और मायावादी पता ना, ज्ञानी इसको कैसे कहेंगे, देह आत्मदेह बुद्धि में जब तक है तब तक नहीं कर सकते हो। क्या कहेंगे, देह आत्म बुद्धि में जब तक है तब तक नहीं कर सकते। तो पर देह तो तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ घर में छोड़ के आओगे क्या। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, निराकारवादियों की दुखदाई अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है। पर क्लेश अधिकतर लिखा है, इसका मतलब कुछ क्लेश तो भक्तों को भी होता है, ऐसा नहीं होता है, पर तो अधिक नहीं होता, साधन में नहीं होता है, लक्ष्य में नहीं है, साधन में है। हमारे को सुबह उठना है, स्नान करना है सर्दी में, ये तो ठीक है, परंतु हमारा लक्ष्य तो, जैसे मंदिर में गए सामने कृष्ण दिखाई दिया, परेशानी कोई नहीं ना। अब उनका क्या है, बेचारों को परेशानी भी ये सुबह उठने की करनी है, नहाना, लेकिन अंदर जाना है तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे कर देखते रहेंगे, लाइट को देखना है, क्या देखना है, तो देखेंगे क्या, तो लक्ष्य तो है ही नहीं। तो ये कहते हैं जो ब्रह्म में आसक्त हैं, जो ब्रह्म की अनुभूति चाहते हैं, उनको अति क्लेश मिलते हैं निश्चित रूप से। क्यों, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका ध्यान कैसे करूंगा। उनका जो लक्ष्य है देहधारियों के लिए बहुत दुखदाई है। देह तुम्हारे को है, बिना देह वाले को क्यों दोगे, बहुत बड़ा दुख मिलेगा। अब इंद्रियों को तो अपना अपना ज्ञान है भाई, आंख को देखने का है, कान को सुनने का है, इंद्रियों को अपना अपना ज्ञान है। अब आप कहो कि आंख को सुन लो, कैसे सुनेगी। तो ऐसे जब मेरा शरीर है तो मैं बिना शरीर वाले का से विचार करूंगा कैसे। अब आंख को कहो कि सुनो, कैसे सुनेगी। आप घुटने को कहो कि रसगुल्ला खाओ, कैसे खाएगा। तो ये अव्यक्त का ज्ञान ऐसे है, कहते हैं। इसलिए इंद्रियों को अगर रोका जाए, जो निराकार ब्रह्म के ज्ञान के लिए रोकते हैं, और निर्विशेष कहते, कुछ विशेषता है ही नहीं उसमें। अब इंद्रियों को रोकना ऐसे है जैसे नदियों को रोकना। अब जाओ, जमुना बह रही है, बरसात में कोई रोकेगा, नहीं रुकेगी। तो इंद्रियों का रोकना नदियों के प्रवाह को रोकने के बराबर है। संत कुमार ने कहा है, यतपाद पंकज पिलास विलास भक्त्या कर्मास्यम कृथिंतम उदग्रथ्यंति संतः। ये प्रसिद्ध श्लोक है। तद्वम न रिक्त मत्यो यतयोपि रुद्धा श्रोतो गणास्तम अरणम भज वासुदेवम। अपने प्रभुपाद ने दिया है क्या ये श्लोक? नहीं है। एक और भी श्लोक चक्रवर्ती पाद ने तो बहुत कुछ लिखा है। नहीं, लंबा चौड़ा तात्पर्य है दोनों आचार्यों का, बहुत लंबा है। हाँ, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं, फिर देखेंगे। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ये जो निराकार के रास्ते में जाते हैं उनको क्या कहते हैं, पहले ये एक शब्द समझ लो। निराकार निर्विशेष के उपासकों को क्या कहा जाता है? ज्ञान योगी कहा जाता है। और जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, भक्ति में लगे होते हैं, उनको भक्ति योगी।
अब ज्ञान योगी और भक्ति योगी में क्या अंतर है उसको यहाँ बताया गया है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, दोनों में से भक्ति योगी के इंद्रियों के द्वारा साक्षात भगवान की सेवा सुलभ है, सरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि उसको शरीर है। अब शरीर है तो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां हैं तो इंद्रियां से सेवा कर सकता है भगवान की। तो भक्त के लिए ये सुलभ है, सरल है, स्वाभाविक है। और जो निराकार का करेगा उसके लिए न सरल है, न सुलभ है, न स्वाभाविक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जीव कब से शरीरों में फंसा हुआ है? अनादिकाल से सब शरीरधारी जीव हैं। इसलिए केवल कल्पना करके कि मैं शरीर नहीं हूं, ये क्या लिखा है थ्योरेटिकल के लिए क्या लिखा है? सैद्धांतिक रूप से मैं शरीर नहीं हूं ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति में भगवान के श्री विग्रह की पूजा की विधि विधान है, क्योंकि उसका रूप है। तो हम अपने मन को उसके ऊपर ध्यान में लगा सकते हैं। और जो भगवान के अर्चा विग्रह है मंदिर में, वो काल्पनिक नहीं है, वो कोई मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक शास्त्र में इसके लिए कई प्रमाण मिलते हैं कि भगवान सगुण और निर्गुण दोनों है। और ये जो श्री विग्रह की पूजा है ये सगुण उपासना है, जिसमें भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से युक्त होते हैं। ये रूप तो भगवान का चाहे 8 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के विग्रह होते हैं। कौन कौन से जरा नाम लो, कितने याद आते हैं आज देखते हैं। मनोमय, मणिमय, धातु, ओके, दारू में लकड़ी, चित्र, हाँ 5 हो गए, मिट्टी 6 हो गया, बालू से, अष्ट धातु का है, मार्बल का है, जो हमारे पास है उनको गिन लो पहले। मार्बल का है, अष्ट धातु का है, दारू ब्रह्म लकड़ी का है, पेंटिंग का है, 4 तो हो गए। अब मिट्टी का थोड़ी देर के लिए बनाते हैं, ये जो थोड़ी देर हुए, गणेश चतुर्थी वाली गणेश बनाते हैं फिर मिटा के आ जाते हैं, ये मिट्टी के हो गए छोटे वाले। हाँ, और मनोमय, रत्नमय, रत्न, ये रत्नों का बनाया हुआ, रत्न का, बहुत हीरे माणिक मोती का जो हो, मणिमय 7वां, 1 और 8वां। ये कहाँ पढ़ा है आपने? भक्ति रसामृत सिंधु में ये। और उसमें वहाँ है जहाँ ध्यान करते हैं, जो मन से ध्यान करता है ब्राह्मण दक्षिण भारत वाला, उसमें ये लिखा है। चलो, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, आप सबने कई बार पढ़ा है। ये कौन सा उदाहरण है? पोस्ट के लाल डब्बे में कुछ भी डालोगे तो जहाँ भेजना है वहाँ पहुँचेगा, किसी और डब्बे में डालो नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रमाणिक है। तो ऐसे अर्चा विग्रह प्रमाणिक है, उसकी सेवा भगवान की सेवा है। अर्चा विग्रह भगवान का अवतार है। इस रूप में भगवान अपने भक्तों से सेवा लेते हैं। भगवान सर्वशक्तिशाली है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और किसी भक्त से कैसे भी सेवा ले सकते हैं। अब हम बद्ध जीव हैं तो भगवान हमारे को सगुण रूप से सेवा लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान की सेवा भक्त के लिए सुलभ है।
परंतु निराकार का ध्यान शरीरधारी के लिए दुखदाई है। तो हमारे को निराकार का ज्यादातर कहाँ से पता लगता है? कौन से शास्त्र में निराकार का ज्यादा वर्णन है? बताइए, लिखा पड़ा है? पहले दुख क्या है? प्रभुपाद कहते हैं निराकार के चिंतन में पहला दुख क्या है, ये बताइए जरा। पहले तो ये है उपनिषदों में लिखा हुआ, और वो सब है संस्कृत में। आपको पहले तो भाषा सीखनी पड़ेगी, पहले भाषा सीखनी पड़ेगी। हाँ, और सब लोगों को तो ये हो नहीं सकता, पहली बात। और दूसरा, ये पढ़ने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए। अब वो जब मरे दोबारा ब्राह्मण बने तब ये हो सकता है। तो इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि वेद अध्ययन करना, उपनिषद पढ़ना ब्राह्मण का काम है, और ये भाषा आनी चाहिए, दूसरी बात। परंतु कृष्ण भावना में, प्रमाणिक गुरु के निर्देश में भक्ति के नियमों का पालन करके और विग्रह की पूजा करना बहुत आसान है, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाओ और भगवान की अनुभूति आसानी से कर लो। अब उपनिषद पढ़ के सारा दिन ध्यान करते रहे खाने के लिए तो कोई प्रबंध ही नहीं है। यहाँ तो रसगुल्ला मिलेगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो सारी मुश्किल है सब उसमें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निराकारवादी बिना किसी कारण के अधिक संकट उठा रहे हैं परम सत्य के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। परंतु भगवान के साकारवादियों को न तो कोई रास्ते में कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, भय नहीं है, भगवान को सीधा जाके प्राप्त कर सकते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है। क्या है भागवत में? ये कौन सा श्लोक है? कहाँ है भागवत में लिखा है? कुछ मालूम नहीं क्या है ना? श्लोक है इसमें लिखा है? कौन सा है? देर को यहाँ नहीं है श्लोक। एक श्लोक अभी ये है कि नहीं है? चक्रवर्ती पद लिखा है 4:22-39। ये प्रभुपाद ने भागवत का लिखा है। कौन सा ढूंढना पड़ेगा भाई, यहाँ लिखा नहीं है कुछ भी। वो उद्देश्य है, ये इसका टुकड़ा लिखा है, इसका टुकड़ा है। बलदेव विद्याभूषण ने ये टुकड़ा लिखा है, मैं समझता हूँ ना। ये भी चक्रवर्ती पाद ने ही लिखा है। तुष घात वाला लिखा है बराबर। हाँ जी, ये श्लोक कहाँ से है पहले ये बताओ भाई। भागवत में ऐसे लिखा है, अगर भगवान को अंत में शरण लेना ही है ये भी हो सकता है आपका। हाँ, वो ब्रह्मा की स्तुति वाला, उसको चक्रवर्ती पाद ने उसका टुकड़ा ही दिया है इतना। तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूलत्वाघ। ये उसमें क्या है?
ये श्लोक कहाँ है, कुछ साफ नहीं समझ में आ रहा है। इस श्लोक को ढूंढना पड़ेगा भाई, और कितना है ये पढ़ के इसको छोड़ते हैं। इसके लिए रिसर्च करना या किसी बुद्धिमान से पूछना ये कौन सा श्लोक है, ठीक है। अब अंतिम लाइन, अच्छा अभी और लंबा पड़ा है जी, कल इसके ऊपर आगे की चर्चा कल करेंगे। भागवत तक रखते हैं, भागवत से कल कथा पढ़ेंगे। कल ढूंढ के आइए कहाँ भागवत में, क्योंकि अभी है थोड़ा तात्पर्य। कल तो क्लास नहीं है, अब जब क्लास होगी तब। ठीक है, अब हमारे 5 श्लोक हो गए।